आई एम श्योर जो लोग मिड 20s में हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। लाइफ का ये टाइम ऐसा है कि समझ ही नहीं आ रही होती करियर ग्रोथ पर फोकस करें या पैसा कमाएं। मैंने खुद इसी कंफ्यूजन में ये हिना वाला काम स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे माइंड में उस वक्त भी ये बात थी कि पता नहीं ये साइड हसल होगी या क्या। इसीलिए मैंने अपना व्लॉगिंग वाला पेज और हिना वाला पेज सेपरेट रखा था। अभी कुछ दिन पहले शॉप पर बात हो रही थी कि मुहर्रम और सफ़र में मेहंदी वाला काम बिल्कुल कम हो जाता है, तो वर्कर्स 1-2 महीने के लिए जॉब्स ढूंढ लेते हैं। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे पहले ही था कि मेहंदी वाला काम सीजनल है, लेकिन आई एम श्योर एस्टैब्लिश्ड इन आर्टिस्ट को ये वाली स्ट्रगल फेस नहीं करनी पड़ती होगी। मुहर्रम के एहतराम में मैं 10 से 15 दिन कोई कंटेंट भी पोस्ट नहीं करूंगी। लेट्स सी वेयर लाइफ टेक्स मी। दिस इज योर डेली सिकर रिमाइंडर ऑफ द डे। डोंट फॉरगेट टू टेक योर तस्बीह वेयर एवर यू गो। आज बारिश हो रही थी और मुझे भूख लग रही थी, तो भाई ने गर्मा गर्म बिरयानी मंगाई और हमने गाड़ी में ही बैठकर खा ली। इसके बाद मैं शॉप पर चली गई। आज शॉप पर कोई भी नहीं आया हुआ था। हमारी मेहंदी शॉप के साथ एक ब्यूटी सैलून है जहाँ कभी कभी नमाज पढ़ने के लिए चली जाती हूँ। उस शॉप की ऑनर ने मुझसे कहा कि मैं उनको मेहंदी लगा दूँ। आजकल ये सूडानी डिज़ाइन ट्रेंडी है और बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, तो मेरी कोशिश होती है कि इसको थोड़ा थोड़ा सा मोल्ड करके लगा दूँ। कभी बीच में लोटस ऐड कर देती हूँ तो कभी कोई और फ्लावर। मेहंदी लगाते हुए मेहंदी कोन की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आई मेक श्योर कि अगर नई कोन है तो सबसे पहले वो ओवरफिल ना हो, और दूसरी बात ये कि वो बार बार रुके ना। शॉप पर मोस्टली केमिकल कोन्स ही यूज़ होती हैं। शुरू में जब मैंने सर से ऑर्गेनिक कोन्स का पूछा था तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। मैंने खुद देखा है कि ब्राइड्स ने तैयार होने के लिए सैलून जाना होता है और उससे थोड़ी देर पहले वो मेहंदी लगवाने के लिए आ जाती हैं। ऑर्गेनिक हिना स्टेन डेवलप होने में 48 आवर्स लगते हैं, इसलिए हम इंस्टेंट कोन्स और इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। ये डिज़ाइन अब रेडी हो गया था। आंटी के हाथ बड़े बड़े थे, उनके हाथों पे इतना प्यारा लग रहा था। इसके बाद मैं और लाइबा घर के लिए निकले तो मौसम का तकाजा था कि गोलगप्पे खाएं। इसके बाद हमने मेट्रो ली और सीधा घर आ गए। इट वॉज सच अ लॉन्ग टायरिंग डे फॉर मी। नमाज पढ़ने के बाद मैंने अच्छी सी कॉफ़ी बनाई और किचन में आ गई क्योंकि मुझे बनाना ब्रेड बेक करनी थी। बटर मैं हमेशा घर पर बनाती हूँ क्योंकि आई एम मल्टी टैलेंटेड लाइक दैट। ये करते करते रात हो गई एंड देन आई कॉल्ड इट अ डे।